स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ बताएंगे हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे हिंदी में आप सभी के 6 नंबर का आने वाला एक टॉपिक है, वो है पद्यांश। ठीक है, जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं आप सभी के एग्जाम में। तो ये 3 क्वेश्चन जो है इसका आंसर यानी कि पद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कैसे लिखना है, जिससे कोई भी एग्जामिनर जो आप सभी का बोर्ड की कॉपी हिंदी का चेक करेगा, ठीक है, कोई भी टीचर वो आप सभी को यानी कि आपके पद्यांश के क्वेश्चन पे पूरे के पूरे आपको 6 नंबर दे, क्योंकि जो हिंदी होता है ना इसमें आपके ज्यादातर नंबर जो होते हैं वो कट होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यानी कि लिखने का तरीका नहीं पता है तभी नंबर काटा जाता है। अदरवाइज अगर आपको लिखने का बेस्ट तरीका पता है, जैसे हिंदी की कॉपी लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अगर आप लोग वो तरीका जान जाओगे तो आपके हिंदी में के पेपर में कॉपी में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को यानी पद्यांश के 3 क्वेश्चन जो होते हैं उसको लिखने का तरीका बताएंगे, और यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ट्रिक आप सभी को हम बताने वाले, पूरा लिख करके बताएंगे। ठीक है, जैसे आप सभी के पद्यांश के प्रश्नों 3 प्रश्नों में सबसे पहला ये रहेगा कि संदर्भ। ठीक है, आपको संदर्भ कैसे लिखना है, यानी एक टॉपर जो होते हैं वो किस तरीके से संदर्भ लिखते हैं जिससे उनको पूरे के पूरे संदर्भ पे 2 नंबर मिलता है। ठीक है, वो तरीका हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको व्याख्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है, और कौन सा ट्रिक आप सभी को लगाना है, अगर नहीं आ रहा है तो सब चीजें हम आपको बताएंगे। बाकी उसमें एक प्रश्न रहता है उसी पद्यांश से रिलेटेड, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है, कहाँ से ढूंढना है, ठीक है, क्या ट्रिक लगाना है, सब चीजें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग हमारे इस ट्रिक को, तरीका को समझ गए, जान गए, तो आप सभी का यानी एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर और टीचर देंगे। ठीक है, पूरा लिखकर बताएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको हमारा ये जो ट्रिक और टिप्स है पूरा समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे ये बता दे, दिखा दे कि किस तरीके से जो पद्यांश वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे दिया, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जे गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। ठीक है, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जान्यो। ठीक है, जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति, ताते सुर सगुन पद गावे। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसके नीचे जो 3 क्वेश्चन है वो क्या है, पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरे में एक क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा, अगम अगोचर से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है, ठीक है, ये भी पूछ देगा, कौन सा अलंकार है ये भी पूछ देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 रहते हैं, एक अथवा रहता है। ठीक है, और बाकी इसमें से आपको किसी एक का ही करना है, जिसके तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद है, तरीका पता है, उसी को आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको पहले वाले का यहाँ पे किस तरीके से आपको हल करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आप सभी को लिखना है, जो भी नंबर है आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 22 नंबर है तो आपको यहाँ पे 22 लिख देना है। उसके बाद देखिए, ये जो है ये पद है, तो आपको यहाँ पे लिखना है पद। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, पद आपको लिख देना है। इस तरह से पद लिखने के बाद अब देखिए इसमें क्या है, आपको पद में क्या लिखना है, आपको देखिए फर्स्ट के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड इस पद्यांश का लिखना है। ठीक है, जैसे अभिगत गति डैश डैश यहाँ पे पद गावे, इसको लिखना है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं अभिगत गति डैश डैश पद गावे। से आपको लिख देना है अभिगत गति डैश डैश पद गावे। इसके बाद आप सभी को क्या लिखना है, ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में क्या है कि संदर्भ बोला है लिखने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे अ है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन गैप देकर यहाँ पे आपको लिखना है अ। ठीक है, और इसके बाद जो भी है यहाँ पे
हेडिंग, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में संदर्भ बोला है तो आपको संदर्भ को हेडिंग यहाँ पे लिख देना है, ठीक। तो इस तरह से आपको संदर्भ लिखने के बाद अब देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है। यानी टॉपर की तरीका क्या होती है और संदर्भ में क्या देखकर एग्जामिनर टीचर आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, वो तरीका हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। तो आपको शुरुआत सबसे पहले क्या करना है, प्रस्तुत, ठीक है। और ये जो है ये गद्यांश है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। हिंदी काव्यखंड या आप लोग पदखंड लिख सकते हो, पदखंड में संकलित, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको लिख देना है यहाँ से। तो चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं। हिंदी, ठीक है, काव्यखंड या पदखंड में संकलित काव्यखंड में संकलित, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। ये जो अभिगत गति डैश डैश पद गावे है, ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये पद पाठ से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है काव्यखंड में संकलित, ठीक है, पद शीर्षक के, ठीक है, सूरसागर से लिया गया। आपको ऐसे लिखना है क्योंकि पद जो है पाठ है, बाकी ये जो है ये सूरसागर जो है उससे लिया गया है। जो सूरदास जी ना, उनके सूरसागर जो ग्रंथ है, जो भी उनके रचना है, उससे लिया गया है पंक्ति। तो आपको इस तरीके से लिखना है कि पद शीर्षक के सूरसागर से लिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पद, और पद जो है पाठ का नाम है, इसको आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर ऐसे लिखना है, शीर्षक के सूरसागर से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद इसके रचयिता जो है सूरदास जी हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको पूरा संदर्भ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जहां पे हमने ब्लैक पेन का यूज किया, आपको वहां पे ब्लैक पेन का यूज करना है और कामा लगाना है जरूर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, तभी आपको जो एग्जामिनर होंगे टीचर, तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं लिखते हो तो आपको सिर्फ 1 नंबर ही एग्जामिनर देंगे, क्योंकि जो हिंदी सब्जेक्ट है इस पे सबसे ज्यादा नंबर आपके कटते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम देकर चले आते हो और आप लोग सोचते हो कि हमने पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है। जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत ही कम नंबर आते हैं। तो यही तरीके से आता है कि आपको लिखने का जो तरीका है वो नहीं पता होता है, ठीक है। आप लोग तो पूरा आंसर सही लिखते हो, लेकिन लिखने की तरीका आपको नहीं पता होता है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 2 नंबर कोई भी एग्जामिनर टीचर देंगे। आपका 1 भी नंबर नहीं कटेगा कहीं से भी, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ब वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यानी आप लोग एक हेडिंग लिखे, एक क्वेश्चन का आंसर लिखे, इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 1 लाइन भी दे सकते हो आप लोग, और यहाँ पे 1 ही लाइन दे दीजिए, ठीक है। और ब वाला यहाँ पे लिख दीजिए, और बाकी यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसके हेडिंग डालना है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है, इसके बाद आप सभी को लिखना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या। से आपको ब वाले क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है। इसके बाद देखिए आपको इसमें क्या लिखना है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है, अविगत गति कछु कहत न आवे ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, ठीक है। यहाँ तक जो दिया है इसके नीचे क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, इसके नीचे, तो जिन वर्डों जिन लाइन के नीचे ये अंडरलाइन है, सिर्फ आपको उतने का ही व्याख्या करना है, ठीक है। बाकी जो इतना है इसका आपको व्याख्या नहीं करना है, सिर्फ आपको इतने का व्याख्या करना है। रेखांकित
रेखांकित का मतलब वही होता है, ठीक है। तो देखिए आपको व्याख्या में क्या करना है, जो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को सिर्फ आपको अपने अंदाज में, अपने विचार में, अपने शब्दों में इसको बनाना है और लिखना है, ठीक है। जैसे अभिगत गति कछु कहत ना आवे, तो यहाँ पे क्या आपको एक नई वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो किस तरीके से अब लिखना है, अब देखिए आपको शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले देखिए आपको शुरुआत करना है सबसे पहले कि प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, कवि कहते हैं, ऐसे आपको शुरुआत करना है। तो कि आपको इस तरीके से शुरुआत करना है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि, यानी आपको जो भी यहाँ पे कवि हैं आप लोग यहाँ पे लिखे हो संदर्भ में ना, वही कवि को आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपको नाम नहीं पता है कवि का तो आप लोग सिर्फ कवि लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि, ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद तब जाकर आप सभी को क्या करना है, व्याख्या इसका, रेखांकित अंश का करना शुरू करना है, ठीक है। यानी ये 2 लाइनों का व्याख्या करना आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए आप सभी को कैसे करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो इसमें बातें कही गई है, ठीक है, ये पद्यांश में ये निराकार ब्रह्म के बारे में बोला गया है, ठीक है, बातें कही गई है। तो आप सभी को लिखना है, यानी कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे का मतलब कि निराकार ब्रह्म की सत्ता जो है वो अज्ञात है। यानी निराकार ब्रह्म जो है उनको कोई नहीं जानता है, उनकी जो सत्ता है उस सत्ता को कोई नहीं जानता है, ठीक है, वो बिल्कुल अज्ञात है। तो यही आप सभी को लिखना है। यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर देना है आप सभी को लिखना। अब तो यहाँ पे आपको लिखना है निराकार तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यानी इस जो पंक्ति है इसमें कहा गया है कि जैसे कोई भी गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, गूंगा व्यक्ति को आप लोग कितने भी स्वादिष्ट चीजों को क्यों न खिला दो, ठीक है, कोई भी फल हो, मिठाई हो या कोई भी भोजन स्वादिष्ट जो है उसको आप लोग उस गूंगे व्यक्ति को खिला दोगे, ठीक है। गूंगा व्यक्ति तो उसे काफी चाव से खा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सभी को ये पूछना है कि हाँ ये जो हमने आप सभी को मिठाई खिलाया या स्वादिष्ट भोजन खिलाया ये आपको कैसा लगा, तो क्या वो गूंगा व्यक्ति आपको कह सकता है कि हाँ ये बहुत अच्छा लगा? नहीं ना कह सकता है। यानी उसको अपने बाड़ी से, यानी आपको वो जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो इस यही यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता जो है वो अज्ञात है, ठीक है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति है वो मीठे फल का रस तो मिलता है उसे, ठीक है, कोई भी फल खाता है उसका रस, उसका स्वाद, उसका आनंद उसे मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो मीठे फल का रस ले लेता है लेकिन उसे परम संतोष भी मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अपने बाड़ी से उसको व्यक्त नहीं कर सकता कि हाँ ये चीजें इतने स्वादिष्ट थे, इतने अच्छे मुझे लगे, ठीक है, ये वो अपने बाड़ी से व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति है। उसी प्रकार जो है ये निराकार ब्रह्म जो है इसकी भी जो सत्ता है वो अज्ञात है, ठीक है, इसको भी यानी इसकी भी जो वर्णन है नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आपको पूरा वर्णन करना है। बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा और इसी तरीके से आप सभी लोग संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग लिखिएगा। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे लिखना है अब इसके बाद हम आपको ये बताते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको लिखना है कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया है ना, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, यानी कि अगम अगोचर से ये तात्पर्य है कि मन वाणी, ठीक है, यानी वो उसको बाड़ी से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इंद्रियों के पकड़ से बाहर है, ठीक है। तो वही चीजें आप सभी को लिखना है, यानी इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन स आपको लिखना है, ठीक है, इसके बाद अगम अगोचर से तात्पर्य है कि निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त करना कठिन है क्योंकि वो ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तो इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर का पद्यांश आपकी हिंदी में आता है तो पूरे के पूरे आपको 6 नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर आप सभी का कहीं पर भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आपको पूरा हिंदी के पेपर में ऐसे ही आपको लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से
लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आप सभी को हिंदी के जो टॉपिक है गद्यांश, ठीक है, उसके भी 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे, तो अभी 2 दिन ही हो रहे हैं हमने बनाया हुआ है वीडियो, आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल पे, ठीक है, हिंदी में पूरी टॉपिक की कॉपी कैसे लिखे इस पर भी वीडियो है, चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा हमारे। या बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे अपना विद्यालय यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहां पे भी हमारी वीडियोज आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको कठिन लगता हो और आप लोग उस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हो, उसकी तैयारी आपकी नहीं हुई है, ठीक है, तो हमारे चैनल पे जैसे गणित में पास होने की ट्रिक है, इंग्लिश में पास होने की, सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है, ठीक है, जो भी है 12th के सब्जेक्ट सभी में पास होने की ट्रिक है। तो आप लोग इसी चैनल के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे, उसी पर क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में पास होने की ट्रिक चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे भी हमारी वीडियोज आ जाएंगी, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंडों में शेयर कीजिए और अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।